नमस्कार दोस्तों। मैं कुसुम गर्ग फिर आ गई हूँ आप लोगों से बातें करने, और बातों के साथ आज हम मेडिटेशन भी करेंगे। दोस्तों, कुछ लोगों ने मेरे से क्वेश्चन किया था कि आप अपने बारे में थोड़ा सा बताओ। तो दोस्तों, मेरे को लगता है कि अभी तो अपन मेडिटेशन का है तो मेडिटेशन ही कर लेंगे तो ज्यादा बेटर है। पर मैं आपको कह रही हूँ, मैं मेरे बारे में थोड़ा सा एक वीडियो बना के मैं वीडियो मेरे चैनल पे डाल दूंगी। आप लोगों को पता ही होगा शायद, और जिनको नहीं पता उनको मैं बता देती हूँ। मैंने एक चैनल बनाया है यूट्यूब पे, टूवर्ड्स सेल्फ, स्वयं की ओर करके एक चैनल बनाया हुआ है। उस पे मैं स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड जो मेरी समझ है, जो मेरे एक्सपीरियंस है, उनके बेस पे मैं अपने वीडियोस बना के उस पे डालती हूँ। तो वो आप लोग इंटरेस्टेड हो तो वो आप देख लीजिएगा। एक बात मैं आपको यहाँ पे फिर से कह देती हूँ कि जो भी मैंने वीडियोस डाले हैं या जो भी मैं वीडियो डालूंगी, मैं आपको एक बात खास बता देती हूँ कि जो कुछ मैं कहूंगी वो कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो मेरे एक्सपीरियंस में नहीं आई हुई होगी। जो मेरे अनुभव में आ चुकी है वही मैं आपको बोलूंगी, वही मैं आपको वीडियोस में बना के डालूंगी। हाँ, ये हो सकता है कि एग्जाम्पल मैं अपने शास्त्रों का ले लूं, किसी और का ले लूं, बट मैं डालूंगी वही जो मेरे अनुभव में उतर आया है। तो वो जो भी वीडियोस होंगे वो पूरे पूरे ऑथेंटिक वीडियोस होंगे। दोस्तों, उस पर क्वेश्चन नहीं करने का है ना। क्यों कह रही हूं मैं इसको, कि मैं आपको कहती हूँ, खुद कहती हूँ, आप खुद जब करोगे ना तो आप खुद महसूस करोगे इस बात को। आप खुद करो, आप खुद उन चीजों को अनुभव करोगे। जब आप खुद मेडिटेशन करोगे, मेडिटेशन की गहराइयों में जाओगे, तो खुद उन चीजों को अनुभव करोगे। मैं इसलिए कहती हूँ इस बात को कि आप क्वेश्चन नहीं करिएगा, क्योंकि वो सब कुछ एकदम 100% क्या, मोर देन दैट इट इज ट्रू। मोर देन दैट मैं इसीलिए कहती हूँ कि 100% तो जो हमारे सेंसेस से रिसीव हो जाता है वो 100%। तो ये ऐसी चीजें सेंसेस से भी रिसीव होती है और बियॉन्ड सेंसेस भी रिसीव होती है, तो इसलिए ये मोर देन 100% हो गया है। तो मेरा ये समीशन है आप लोगों से कि जो कुछ मैं वीडियोस डाल रही हूँ उनको एज इट इज आप एक बार सुनिएगा, एज इट इज, विदाउट क्वेश्चन, और सोचिएगा कि ऐसा भी हो सकता है क्या। यस, ऐसा भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि हम जो बोलते हैं, है ना, ये वाणी जो निकल के आई है, हम इसका स्वरूप कौन सा देखते हैं? जो हमने सुना है, खाली हम इसी को संपूर्ण वाणी समझ लेते हैं। लेकिन इससे पहले क्या ये जो कैसे आई, हमारे वोकल कॉर्ड में कंपन हुए, उससे ये वाणी निकल के आई, है ना। और वोकल कॉर्ड में भी कंपन क्यों हुए? वो वहां से सेंसेशन, कहीं से सेंसेशन आया कि इन शब्दों के आप कंपन निकालो, वोकल कॉर्ड के लिए सेंसेशन आया, तो वो उन शब्दों के कंपन निकाले तो वो वाणी निकल के आई। और उससे भी पहले वो उन्हीं शब्दों के सेंसेशन क्यों आए, वाणी के लिए क्यों आए कि ये निकालो, तो वो सेंटर से आई। तो ये वाणी को जानने के लिए हमको ये पूरा प्रोसेस जानना पड़ेगा वाणी का, कि वाणी कैसे आई है। इसको अगर अध्यात्म की भाषा में बोलते हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया था एक वीडियो में कि जैसे ये जो हमारे सेंसेस रिसीव करते हैं, इसको हम बैकरी वाणी बोलते हैं। जो कंपन होते हैं उनको हम मध्यमा बोलते हैं। जो सेंसेशन आई उसको हम परावाणी बोलते हैं। और जहां से सेंटर से ये सेंसेशन आई उसको हम अपरावाणी बोलते हैं अध्यात्म की भाषा में। तो अगर आप वाणी को जानना चाहते हो, और अगर देखो तो अपरा इज रेस्पॉन्सिबल फॉर परा, परा इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मध्यमा, एंड मध्यमा इज रेस्पॉन्सिबल फॉर बैखरी वाणी। तो जो हम वाणी सुनाई देती है सबको, हमारी हम जो बोलते हैं, उसके पीछे इतना प्रोसेस है। और जो सुनाई देती है उससे इम्पोर्टेंट क्या है? मध्यमा, जहां कंपन होते हैं। उससे इम्पोर्टेंट क्या है? जो सेंसेशन है। उससे इम्पोर्टेंट क्या है? जो अपरा है, जो सेंटर है।
तो इस तरीके से वो और सूक्ष्म सूक्ष्म चलते चले जाओगे तो वो और इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है उस वाणी का। इसी तरीके से दोस्तों हम भी जो ये फिजिकल हमारा शरीर दिखता है ना, खाली हम यही नहीं है, ये तो हमारा सेंसेस से रिसीव होने वाला पार्ट है। हमारी इससे सूक्ष्म सूक्ष्मतर और अंश है और हमारी बॉडी है। जैसे अब इससे अगर सूक्ष्मतर की बात करूं तो मेंटल बॉडी है, और उससे सूक्ष्मतर की बात करूं तो इंटेलेक्चुअल बॉडी है, उससे सूक्ष्मतर की बात करूं तो स्पिरिचुअल बॉडी है। जैसे अपने अध्यात्म की भाषा में मैं बोलते हैं ये 5 कोश, जैसे ये है अन्नमय कोश, हाँ, जो फिजिकल बॉडी है, जो सेंसेस से रिसीव होता है। इसके अंदर जो है वो जो सूक्ष्म है ना, वो होता है आपका एक और 5 बताते हैं ना अध्यात्म में, तो एक प्राणिक कोश भी बता देते हैं, जो फिजिकल के बाद प्राणिक, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। तो ये एक ऊर्जा देने वाला है हमारा पार्ट होता है बस। फिर इसके अंदर आपका होता है मनोमय कोश, जिसको मैं मेंटल बॉडी बोला। इसके अंदर होता है मनोमय कोश के अंदर होता है आपका विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, और आनंदमय कोश के अंदर होता है हमारा विज्ञानमय कोश, या इनको हम यूं भी बोल देते हैं कारण शरीर और महाकारण शरीर। जो कारण शरीर है वो हमारा इंटेलेक्चुअल बॉडी है, और महाकारण शरीर जो हमारा वो स्पिरिचुअल बॉडी है। तो इस तरीके से हम अगर अपने आप को सब जानना चाहते हैं तो हमको ये पूरी श्रृंखला जाननी पड़ेगी। अब इस पूरी श्रृंखला को हम कैसे जान सकते हैं? इस पूरी श्रृंखला को हम मेडिटेशन के थ्रू जान सकते हैं। मेडिटेशन में हमारा क्या होता है, जैसे पतंजलि ने भी कहा है ना, पतंजलि ने जो हुए हैं उन्होंने अष्टांग योग बताया है इसके लिए। तो अष्टांग योग में क्या होता है कि कुछ योग बाह्य योग है, कुछ योग अंतर योग है। तो बाह्य योग जैसे ये वाले होते हैं यम नियम आसन, ये यम नियम आसन प्राणायाम, यहाँ तक ये 4 जो है वो आपके बाह्य योग हैं। इनमें मैं नहीं जाऊंगी अभी, क्योंकि हम मेडिटेशन की तरफ चल रहे हैं। ये भी एक अपना एक अलग लेक्चर हो सकता है इसमें। तो अभी हम मेडिटेशन की तरफ चल रहे हैं, तो हम इधर ही बात करेंगे। और उसके बाद में यम नियम आसन प्राणायाम, इसके बाद में फिर आपके ध्यान धारणा समाधि, हाँ एक और उसमें है प्रत्याहार। तो ये 5 बाह्य है और 3 जो है वो आंत है, जिसमें है धारणा, ध्यान एंड समाधि। पहले धारणा होती है, धारणा मीन्स कंसंट्रेशन, दिन समाधि मेडिटेशन होता है, ध्यान होता है मेडिटेशन, एंड दिन समाधि, बीइंग वन विद यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। पहले खुद से आप होते हो, अब एक होते हो, फिर यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से एक होते हो। तो ये स्टेप्स हैं, और समाधि के विभिन्न स्तर होते हैं। तो अब ये चीज जो है ना आपकी मेडिटेशन से ही आ सकती है। और जो प्रक्रियाएं हैं, डिफरेंट प्रक्रियाएं हैं। आपने देखा होगा कि कई हमारे इंडिया में तो बहुत सारे अपने गुरुओं के संप्रदाय हैं, बहुत संप्रदाय बने हुए हैं, अलग अलग संप्रदाय हैं, अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है, यहाँ कोई एक फिक्स प्रक्रिया है भी नहीं है। तो ऐसा भी नहीं है जैसा कि सुनने में आता, लोग कहते हैं कि यही प्रक्रिया है इधर जाने की। ना 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 बाबा ना, है ना। सबके अपने संस्कार के अकॉर्डिंग प्रक्रिया होती है कि क्या प्रक्रिया उनके लिए होगी। जैसे मैंने पिछले बार आपको बताया था, आपके लिए वो प्रक्रिया है जिसको करते करते आप खो जाते हो। खोने का मतलब होता है आपकी कंसंट्रेशन इतनी बढ़ जाती है, यानी धारणा इतनी हो जाती है कि आप मेडिटेशन में जा सकते हो। सो मेडिटेशन में जाने के लिए, ध्यान में जाने के लिए सबसे पहले आपको धारणा चाहिए। तो धारणा जो है वो कंसंट्रेशन है। तो जिस चीज से भी आपकी कंसंट्रेशन बन जाती है वो आपका ध्यान करने का साधन हो सकता है। तो वो आप करिए। पर
आप अपने स्तरों का भेद, आप अपने आप को जानोगे, आप अपने विभिन्न स्तरों को जानोगे मेडिटेशन के थ्रू। तो जिससे भी आपका ध्यान धारणा मतलब आपकी पक्की हो जाती है, कंसंट्रेशन अच्छा हो जाता है, चाहे वो जप हो, चाहे वो कीर्तन हो, चाहे वो भजन का गाना हो, चाहे वो अच्छे काम करने से आपका मन इतना प्रफुल्लित होता है कि आप उसमें खो जाते हो, चाहे आप भक्ति का हो, किसी इष्ट के प्रति इतनी भक्ति हो गई है कि आप उसमें खो जाते हो, तो कोई भी प्रक्रिया हो सकती है। और जहाँ के गुरु की आवश्यकता है कि नहीं, इसके लिए मैं एक वीडियो डालूंगी, है ना। बड़ा कंफ्यूजिंग है लोगों को कि गुरु का क्या रोल है या ये है। तो अभी यहाँ पे हम ये कहेंगे, यहाँ आप कोई मेरा तो कहने का मतलब ये है, गुरु का रोल है या नहीं है एक साइड रखो, मैं बताऊंगी उसमें कितना है, ये भी नहीं कहते कि नहीं है, कितना रोल है और कितना हम लोगों ने एग्जेजरेट करा हुआ है, वो मैं आपको वीडियो डालूंगी, उसमें मैं बताऊंगी आपको। यहाँ मैं इतना कहूंगी कि आपको कंसंट्रेशन चाहिए, किसी भी तरीके से कंसंट्रेशन करो, उस कंसंट्रेशन के साथ आप ध्यान करने के लिए बैठो। और जब आप कंसंट्रेशन से जब आप धारणा हो गई, तो जब आपका ध्यान होने लगेगा तो आप डिफरेंट डिफरेंट स्तरों में, क्योंकि आप एक सूक्ष्म होके एक हो गए, फिर आप स्तर भेद कर सकते हो। अभी तो आपकी क्या अपनी क्या पोजीशन होती है कि हम एक जगह रह ही नहीं पाते, हम यूं बिखरे हुए हैं, और बिखरने का भी हमको पता नहीं कि हम कहाँ कहाँ बिखरे हुए हैं। जिसको हम अपना मानते हैं उसी में ही हमारा कुछ न कुछ पार्ट हमारा उसमें गया हुआ होता है, तो हम जाने कहाँ कहाँ बिखरे हुए होते हैं। तो इसलिए हम वो एक ही नहीं, एक जगह नहीं रह पाते, एक जगह नहीं हो पाते हैं, कंसंट्रेशन हमारा नहीं हो पाता है। तो कंसंट्रेशन जब होगा तो हमारा फिर मेडिटेशन शुरू होगा, और फिर मेडिटेशन में हम वो स्तर भेद करते चले जाएंगे, एक एक स्तर को हम पियर्स करते चले जाएंगे, मेंटल बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी, देन mental body, and then intellectual body, and then spiritual body, and even you can pierce the spiritual body also। आपकी अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को भी आप पियर्स करके आप यूनिवर्सल जो कॉन्शियसनेस है उसके साथ आप एक भी हो सकते हो, पता है दोस्तों। और जो मैं जो कहती हूँ ना, जो पिछले वीडियोस में जैसे मैंने जो जो कुछ एक्सपीरियंसेस की बात करी, वो सब आप एक्सपीरियंस कर सकते हो इस मेडिटेशन के थ्रू दोस्तों। तो मेरे ख्याल से अपन मेडिटेशन करना शुरू करते हैं। देखिए इसमें मैंने दो चीजें मैं पिछले बार भी बोली थी, वही मैं दो चीजें अभी यहाँ बोलना चाहूंगी। एक तो यहाँ जैसे मेडिटेशन करवाते हैं तो गुरु शिष्य वाली बात, यहाँ गुरु ना कोई गुरु है ना कोई शिष्य है, हम वी आर ऑल इक्वल, हम सब एक हैं, हम हैं रियली हम एक ही हैं, बस हमें अनुभव नहीं है, वही तो अनुभव होना है। तो यहाँ हम सब इक्वल हैं, हम सब एक हैं, तो कोई डिमार्केशन नहीं। जब हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ चलते हैं, डिमार्केशन क्या, जब हम अनेकता से एकता की तरफ चलते हैं तो डिमार्केशन क्या, कोई डिमार्केशन नहीं है, कोई अंतर नहीं है, हम सब एक हैं, एक जैसे हैं। ओनली थिंग इज बस हमें थोड़ा 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 रियलाइज करना, अनुभव करना है अपने आप को, बस इतनी सी बात है। बाकी हम सब लोग लिटरली एक ही चीज है, तो कोई डिमार्केशन। दूसरी बात रही प्रक्रिया की, तो प्रक्रिया जैसा मैंने आपको कहा था, कंसंट्रेशन से शुरू होती है, धारणा से शुरू होता है ध्यान। तो धारणा जैसे भी आपको अपनी डेली रूटीन में जैसे भी आपकी धारणा बनती हो वो आप काम करिए। और यहाँ पे मैं जो है ना, यहाँ एक म्यूजिक को मैं एज एन धारणा के लिए ले रही हूँ कि म्यूजिक से हम कंसंट्रेशन थोड़ा बनाएंगे, कंसंट्रेशन होने के बाद फिर मेडिटेशन उससे शुरू हो जाता है। अब ये म्यूजिक मैंने
इनर्ट म्यूजिक लिया है। इनर्ट म्यूजिक इन द सेंस इसमें कोई वर्ड्स नहीं है ना, क्योंकि वर्ड आने पे फिर डिमार्केशन हो जाता है ना। किसके लिए, किसकी स्थिति, किसी पर्टिकुलर देवता की स्थिति, पर्टिकुलर किसी भगवान को जो हम मानते हैं उसकी स्थिति, इष्ट की स्थिति, तो उसमें आप बांध जाते हो एक। लेकिन यहाँ हम बंधन से मुक्ति की तरफ चलना चाहते हैं, हम बंधन से स्वतंत्रता की तरफ चलना चाहते हैं। तो कोई बंधन क्यों? अब आप कहोगे कि म्यूजिक का बंधन ही क्यों, है ना। तो ये म्यूजिक तो यूं हमने लिया है कि हम कंसंट्रेशन के लिए हमें कुछ कुछ चीज चाहिए, तो हम ऐसी चीज लेना चाहते हैं जो कि किसी मैक्सिमम बंधनों से फ्री हो। अल्टीमेटली हम इस म्यूजिक को भी छोड़ेंगे, अल्टीमेटली ये म्यूजिक को भी छोड़ के हम मेडिटेशन की गहराइयों में उतरते हैं। तो दोस्तों, मेडिटेशन के लिए शुरुआत के लिए एक साधन की तरीके से एक मेडिटेशन के लिए मैंने एक ऑडियो लिया है, म्यूजिक लिया है ना। तो अपन म्यूजिक लगा के थोड़ी देर ध्यान करते हैं और फिर उसके बाद में फिर अपन आगे देखते हैं क्वेश्चन, किस किस ने क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं, उन क्वेश्चनों के भी आंसर देंगे। आपके एक्सपीरियंसेस भी, पहले आपके एक्सपीरियंसेस सुनेंगे कि क्या 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 एक्सपीरियंसेस हुए आपके, और उसके बाद में फिर हम क्वेश्चन आंसर जो भी होंगे उनको देखेंगे। उसके बाद में फिर हम थोड़ा कंक्लूड करके और फिर नेक्स्ट सेशन के लिए तैयारी करेंगे या नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयारी करेंगे आपके लिए, ठीक है। तो अभी अपन चलते हैं अपन मेडिटेशन पे। सो लेट मी शेयर दैट म्यूजिक। म्यूजिक को मेरे को शेयर करने दो, कहाँ है वो म्यूजिक, मेरे को देखना है। स्क्रीन शेयर करनी है मेरे को, देखना है। धीरे आप अपनी आंखें खोल लीजिए। जिन लोगों का मेडिटेशन में मन लग रहा है वो मेडिटेशन करते रहें, कोई जरूरत नहीं है आंखें खोलने की, सुनते रहें। और अगर आप उन सेंसेस से भी ऊपर गए हुए हैं अगर ध्यान में,
वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप ध्यान में लगे रहें। धीरे धीरे आप वापस आए। और जो लोग अपनी आंखें खोल सकते हैं, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें, फिजिकल वर्ल्ड में आ जाए। मन नहीं करता ना, देखो आने का मन नहीं करता ना, जिनका ध्यान लग जाता है उन आने का मन ही नहीं करता वहां से। इतना अच्छा लगता है, ओ क्या मजा आया। अच्छा यही नहीं है, आ, आप मैंने जिसे कहा ना, आप अपने डिफरेंट 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 अपने जो सूक्ष्म से सूक्ष्मतर जो अपने स्तर है ना, उन पे आप जाते हो, उनको आप देखते हो, उनमें उनको उनकी आपको समझ आती है। और एक और बात है, एक और बात है, ये सब करते करते आप इतने सूक्ष्म पे जाते हो ना वहां, तो आपको कंसंट्रेशन आ जाती है मेडिटेशन से। तो वो आपका, आप लोग सोचते हैं कि प्रोफेशनल क्या हमारा सफर करेगा ये मेडिटेशन करने से, हम क्यों इतना टाइम वेस्ट करें इस मेडिटेशन में। तो ये ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपकी कंसंट्रेशन इतनी अच्छी हो जाती है, आपका लेवल एक ऐसा अंडरस्टैंडिंग का लेवल बढ़ जाता है कि आपको वो प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको बहुत बड़ा फायदा होता है उससे। तो आप प्रोफेशनल लाइफ भी बहुत अच्छी करते हो, मेडिटेशन का तो मेन एम है ही। ये मैं आपको बताऊंगी, एक वीडियो में आपको ये भी बताऊंगी कि मेडिटेशन का मेन रोल क्यों है, क्या है, और मेडिटेशन हमें क्यों करना चाहिए। तो ये मैं आपको बताऊंगी। अभी तो आप ये समझे कि भाई हमें अपने आप को जानने के लिए मेडिटेशन करना चाहिए। अगर हम अपने आप को जानना चाहते हैं तो हमें मेडिटेशन करना चाहिए। पर इससे भी और गहरी बातें मैं आपसे करूंगी, और मैं वीडियोस लेके आऊंगी, मैं आपको और थोड़ी गहरी बातें बताऊंगी इस सिलसिले में। चलिए अब आपके अनुभव देखते हैं, जो लोगों ने आंखें खोल ली हैं, जो मेडिटेशन से निकल के फिजिकल वर्ल्ड में आ गए हैं, वो अपना अनुभव बता सकते हैं। अभी कोई मूड नहीं है किसी का भी, चट पे बताओ। चलिए कोई बात नहीं है, पर जिनका बहुत अच्छा ध्यान लग जाता है, तो ध्यान तो सबसे इम्पोर्टेंट है ही, कोई बात नहीं है। और आप लोग एक काम तो करा करो कि गूगल फॉर्म पे क्वेश्चन लिख के आप भेज दिया करो। और एक और बात मैं आपसे कहूंगी कि आप, जरूरी नहीं है कि आप खाली एक ही रेस्पॉन्स भेजो, आप दो तीन चार जितने आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकते हैं ना, वो क्वेश्चन बना के आप भेज दिया करो। तो कोशिश करते हैं, देखो आपके क्वेश्चन का आंसर देना है। अभी तो क्या मेडिटेशन के बाद मेरा ही मन नहीं करता है कुछ बोलो, बस मेडिटेशन में ही जाने का मन करता है। आप लोगों को भी शायद ऐसा कर रहा होगा, पर फिर भी हम देखते हैं, बात करेंगे। मैं सोचती हूँ हम बात करें तो कुछ एक्सपीरियंसेस की भी बात करें, या तो हम पहले बात कर लिया करें एक्सपीरियंसेस की। अभी के एक्सपीरियंस कोई बताना चाहे तो बता सकते हैं, उसके हिसाब से अपन बात कर लेते हैं। ठीक, तो अब मैं आपके रेस्पॉन्सेस देखना चाहूंगी
किसी ने गूगल फॉर्म भरा है क्या, तो रेस्पॉन्सेस देखूं मैं। लेट मी शेयर द स्क्रीन, where is those responses here। मैंने जानबूझ के यहाँ पे एक्सेल शीट जो जनरेट हुई है, 3 लोगों ने रेस्पॉन्स किया था, बट क्वेश्चन सिर्फ 2 ही लोगों ने पूछा है। कोई बात नहीं, मैंने जानबूझ के यहाँ पे आपके वो नाम तो थे ही नहीं उसमें, लेकिन मैंने वो जो एज एंड ऑल जो था वो मैंने हाइड कर दिया है, सिर्फ आपका डेट एंड क्वेश्चन रखा है। तो 24 तारीख को ये है, इन्होंने पूछा है, क्वेश्चन इज दिस वन, हाउ टू एंटर इन सीरियस मेडिटेशन। सो हाउ टू एंटर इन सीरियस मेडिटेशन, तो मैं ये पहली बात तो ये कहना चाहूंगी कि सीरियस मेडिटेशन से मतलब क्या है उनका, है ना। मैं जहां तक समझती हूँ, सीरियस मेडिटेशन से मतलब उनका है कि गहरा ध्यान, आई थिंक सो, गहरे ध्यान में। और गहरा ध्यान का जो मतलब मैं समझती हूँ, उनका कहने का मतलब है जहां मेरे को इस फिजिकल वर्ल्ड का ध्यान नहीं रहे, ऐसा ध्यान, ऐसा गहरा ध्यान। ना? मैं कैसे एंटर करें, तो इसके लिए मैं ये कहूंगी कि देखिए, मेरे को ये अगर लाइव है तो मैं ये पूछना चाहूंगी कितने दिनों से लगे हुए हैं मेडिटेशन में, मेडिटेशन करते हुए कितने दिन हो गए, तो ये थोड़ा सा मैं पूछना चाहूंगी। पर मैं बताती हूँ हाउ टू एंटर इन सीरियस मेडिटेशन। देखिए, मैं शुरू में जब आप, वही इसलिए मैं पूछना चाहती थी कितने दिन हो गए करते हुए, जब आप कंसंट्रेट होके मेडिटेशन करना शुरू करते हो, जब आप कंसंट्रेट होके मेडिटेशन करना शुरू करते हो, तो जस्ट ए मिनट, है ना, आई जस्ट शेयर। कंसंट्रेट करके जब आप मेडिटेशन करना शुरू करते हो, तो सबसे पहले होता क्या है, सबसे पहले क्या होता है कि क्योंकि हमको हमारी सेंसेस को, हमको सब सारी सेंसेस को बाहर ही देखने की आदत है, हम बाहर ही देखते हैं, बाहर ही हम वर्तन करते हैं। आंखें हमारी बाहर की चीजों को ही देखती हैं, कान हमारे बाहर की चीजों को ही सुनते हैं, और हम सब बाहर के ही रस लेते हैं, बाहर का ही सब होता है। तो फिजिकल वर्ल्ड, बाहर का मतलब मेरा कहने का है फिजिकल वर्ल्ड। तो फिजिकल वर्ल्ड में ही हमको वर्तन करने की, नॉर्मली हमको वर्तन करने की आदत है। तो जब हम कंसंट्रेट करके मेडिटेट करते हैं, तो होता क्या है कि हम बैठ तो जाते हैं, कंसंट्रेट भी हो जाते हैं, पर फिर भी कंसंट्रेशन के साथ में बीच बीच में जो विम्स आती रहती हैं, वो विचारों की कहो या दर्शनों की कहो या आवाजों की कहो, सुनाई देने वाली सेंसेस की कहो, खुशी की भी कोई जो विम्स आती हैं, वो सब हमारी बाहर, क्योंकि बाहर से ही हमारा बर्तन रहा है ना, तो उसके इम्प्रेशन भी हमारे अंदर होते हैं, जिसको मैं बोलती हूँ मेंटल बॉडी। मेंटल बॉडी में हमारे सारे इम्प्रेशंस जाते हैं, जो भी हम देखते हैं, चखते हैं, सुनते हैं, वो सब, इवन सोचते हैं, वो सब हमारे इम्प्रेशन हमारी मेंटल बॉडी में होते हैं। तो हम जैसे हम कंसंट्रेट करके जब मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं, तो नेक्स्ट बॉडी कौन सी आती है, आपकी मेंटल बॉडी, है ना। तो वो इम्प्रेशंस निकल के आपके सामने आते हैं। वो इम्प्रेशंस कौन से होंगे, वही होंगे जो आपने जमा किए। तो इसलिए क्या होता है कि वो आप बैठ जाते हो, कंसंट्रेट होके बैठ जाते हो, लेकिन फिर भी जिसको आप कह रहे हो ना सीरियस मेडिटेशन, वो नहीं हो पाता है ना। तो इसलिए नहीं हो पाता, तो वो इम्प्रेशंस आते हैं। अब क्या करना है फिर, है ना, सीरियस मेडिटेशन में जाने के लिए हमें करना क्या है, कोई नहीं, हमको फिर भी मेडिटेशन करते रहना है। हमको हमारी मेंटल बॉडी को पीएस करना है,
तो मेंटल बॉडी को पीस करने के लिए आप फिर भी मेडिटेशन करते रहेंगे तो क्या होगा कि जो वो इम्प्रेशंस थे ना वो निकल निकल के सब आएंगे, जो आपके बाहर से जो जमा हुए तो वो सब निकल निकल के आएंगे। उनको निकल के जब वो निकल निकल के आते चले जाते हैं, आते चले जाते हैं, आते चले जाते हैं, धीरे धीरे फिर उनकी आप मेडिटेशन करते चले जाते हो, करते चले जाते हो, करते चले जाते हो, तो क्या होता है उनकी तीव्रता कम हो जाती है। उनकी तीव्रता कम हो जाती है, जो इम्प्रेशन है ना वो उनकी तीव्रता कम हो जाती, कम आएंगे का थोड़ा का और धीरे हुए, थोड़ा और धीरे हुए, फिर आप 100 जाने लग जाते हो, फिर धीरे से कोई आएगा, फिर धीरे से कोई दूसरी वेव्स आई, तो ऐसे करके उनकी स्पीड बहुत धीमी बहुत धीमी बहुत धीमी हो जाती है। और ऐसे होते 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 क्या है ना, ऐसा हो जाता है कि वो आने खत्म हो जाता, यानी आपका वो खजाना खत्म हो गया, खजाने को आपने पियर्स कर लिया, जो आपने बाहर से जमा करके रखा हुआ था ना खजाना अपना इम्प्रेशंस के रूप में, वो आपने अपना पियर्स कर लिया, उसको भेद लिया, तो आप फिर ऐसे हो जाते हो कि आपको फिजिकल से कोई पता नहीं पड़ता, और आप जिसको आप सीरियस मेडिटेशन कहते हो, डीप मेडिटेशन कहते हो, आप उसमें प्रवेश कर जाते हो। दोस्तों अब ये भी अंत नहीं है, इसके बाद में भी फिर कुछ बहुत बहुत चीजें होती हैं। फिर आपका इंटेलेक्चुअल बॉडी शुरू हो जाता है, जब आप मेंटल बॉडी को क्रॉस कर लोगे ना तो आपकी इंटेलेक्चुअल बॉडी शुरू हो जाती है। फिर इंटेलेक्चुअल बॉडी के जो है ना सिद्धांत आने लग जाते हैं, अपने सिद्धांत बन जाते हैं, अच्छा ये ऐसे है, इसका मतलब ये ऐसे है, वो सिद्धांत बनने लग जाते हैं, और आपका दिमाग जो ना वो चलने लग जाता है, और वो आपको कुछ कुछ चीजें समझाने लग जाता है। और ये दोस्तों मैं बता रही हूँ, सच बता, ये मेरे साथ हुआ, और मेरे को इतना अच्छा लगा उस समय जब मैं इंटेलेक्चुअल बॉडी में थी, तो मेरे को लगता था, और काफी दिनों तक चला था मेरे तो भाई, है ना, काफी दिनों तक मैं इंटेलेक्चुअल बॉडी में घूमती रही थी। एक एक स्तर को क्रॉस करने में टाइम थोड़ा लगता है। तो जब मैं बता रही हूँ मेरी इंटेलेक्चुअल बॉडी वाली बात बताती हूँ आपको, है ना, तो ऐसा लगता था अरे वाह कितनी बढ़िया समझ आई है, अरे वाह, है ना। फिर मैंने है ना वो एक उन्हीं दिनों की बात है, मैंने रजिस्टर बनाया, उसको लिखा मेरे विचार, मेरे विचार करके रजिस्टर बनाया। तो जो वो उसमें मेडिटेशन में जो इंटेलेक्चुअल बॉडी में जब मैं जाती होती थी, तो उसमें जो जो मेरे को होता था, जो जो चीजें मेरे दिमाग में आती थी, वो सब मेडिटेशन के बाद में मैं लिख लिया करती थी। तो वो मेरे विचारों का मैंने रजिस्टर बनाया था। और बाद में बताऊं आपको दोस्तों, जब है ना जब समझ आई तो पता पड़ा कि उस मेरे विचारों के रजिस्टर का कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है, बट उस समय वो मेरे को इतना इम्पोर्टेंट चीज लगती थी कि वाह मेरे को ये चीजें समझ में आ रही है, और वाह नई नई बातें पता पड़ रही हैं, अरे वाह, मतलब ऐसे करके होता था। और मैं इतना अपने आप को समझती थी कि भाई ये तो मेरे को बहुत अच्छी बात समझ में, अच्छी बात है, ऐसा नहीं है, वो भी एक स्तर है, लेकिन दोस्तों उसको ही हमें इतिश्री नहीं समझ लेना चाहिए, इससे आगे बहुत कुछ चलना है, अपन को आगे बहुत कुछ चलना है। तो जो मेरा मैं अभी यहीं पे स्टॉप करती हूँ, आगे नहीं जाती हूँ, बट जो मैं सोच रही हूँ जो आपका कहने का मतलब था कि सीरियस मेडिटेशन, है ना, तो वो मैं जहां तक समझूं सीरियस मेडिटेशन का आपका कहने का मतलब यही था कि उस मेडिटेशन में प्रवेश कर जाएं जिसमें कि हम अपनी फिजिकल बॉडी का हमको एहसास नहीं उस मेडिटेशन में, तो वो आपका पता है क्या होगा, हो भी जाता है, आपको एहसास नहीं होता। क्यों? आप जब मेंटल बॉडी में होते हो, जो इम्प्रेशंस देखते हो वो आपके फिजिकल बॉडी के इम्प्रेशंस नहीं होते, वो आपके मेंटल बॉडी के इम्प्रेशंस होते हैं,
है ना। तो आप एक तरीके से फिजिकल और मेंटल के बीच में होते हो उस समय जब आपके वो इम्प्रेशंस चल रहे होते हैं। तो दोस्तों हो जाएगा, इसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस की जरूरत है। इसीलिए आपको अगर आप है ना डेली करते रहे और आप थोड़ा इसके लिए जो जरूरत होती है कि आपकी आपको कितने अभ्यास की आदत है। हो सकता है कई लोग बहुत करके आए होते हैं या आप कर रहे होते हैं, तो उनका जल्दी हो जाता है, पर फिर भी इसमें टाइम लगता है ना। तो अभ्यास ही आपको वो सीरियस मेडिटेशन में एंट्री कराएगा। एक तो अभ्यास, और दूसरा आपकी अपनी तीव्रता, इच्छा, जिज्ञासा कितनी है। जिज्ञासा भी आपको थोड़ा सा बाधा पहुंचा देती है ना, क्योंकि वो जिज्ञासा बीच में, अरे ये जानना है, अरे अब क्या होगा, अरे अब क्या होगा, ये भी एक कंकरी है बीच में, मैं कहूंगी। तो जिज्ञासा से ज्यादा बढ़ के मैं को जो है, जो इसमें सहायता देता है, वो है आपकी तीव्र तमन्ना के साथ समर्पण कर होके बैठना कि अब आ आप जानो। उस समय पे क्या है, आप फ्री होके चलते हो। जब आपने अपने आप को छोड़ दिया, एक तरीके समर्पण क्या है, एक तरीके से आप किसको समर्पण करोगे। समर्पण का भी बहुत एक क्वेश्चन मार्क बहुत लोगों के दिमाग में होता है, किसको समर्पण करें। तो समर्पण देखिए, जो गुरु संप्रदाय बने वो कहते हैं गुरुओं को समर्पण कर दो, वो कहते हैं गुरु कहते हैं मेरे को समर्पण करो, जो गुरु बने है ना। और जो भक्ति संप्रदाय से लोग होते हैं वो कहते हैं अपने इष्ट को समर्पण करो। अरे पापा, समर्पण का मतलब ही यही है कि आपने सब छोड़ दिया और चल पड़े। अब वो छोड़ा कहाँ, दैट इज नॉट सो मच इम्पोर्टेंट। अब टेलिंग यू, मैं बता रही हूँ दोस्तों, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपने कहाँ छोड़ा। छोड़ना इम्पोर्टेंट है, छोड़ना इम्पोर्टेंट है। आप इस विचार के साथ ही छोड़ दो कि मैं अपने आप को जानना चाहता हूं। ये रिफाइंड है अगर आप कर सको तो। जब हम ऐसा कर नहीं पाते हैं ना, तो हम सहारे ढूंढते हैं कि इसको समर्पण करें, कि हम गुरु को समर्पण करें, कि हम अपनी आत्मा को समर्पण करें, कि हम किसको समर्पण करें, है ना। आप छोड़ के चल नहीं पाते हो, इसलिए सहारा ढूंढते हो। ये छोड़ के चलना, यही समर्पण। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। जितनी जल्दी आप सब छोड़ के फ्री माइंड से चल पाओगे, उतनी जल्दी आप सीरियस मेडिटेशन में एंटर कर पाओगे। मेरा कहना है, आई थिंक मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी ये वाली बात। जो ये क्वेश्चन पूछा है कि कैसे हम सीरियस मेडिटेशन में एंटर करें। अब मैं वापस शेयर कर रही हूँ मेरा स्क्रीन और देखती हूँ कि दूसरा क्वेश्चन क्या था। तो ठीक है, ये आई थिंक ये वाला क्वेश्चन अब क्लियर हो गया कि हाउ टू एंटर इन सीरियस मेडिटेशन। अब दूसरा क्वेश्चन किसी और ने पूछा है, ये भी 24 तारीख का ही पूछा हुआ है। अरे वाह। इन्होंने पूछा है व्हाई पीपल थिंक दैट हैप्पीनेस इज इक्वल टू वेल्थ। सो नाउ it is why people think that happiness is equal to wealth. मैं कहूंगी ये एक तरफा है, एक क्वेश्चन एक तरफा है। कैसे एक तरफा मैं कहूंगी कि आपने किसी को देखा है जिसके पास खूब पैसा है, खूब चीजें हैं, सुख सुविधा की चीजें हैं और वो खुश है, तो अधूरा सत्य देखा है, अधूरा सत्य है। हाँ,
दूसरी साइड आपने कई शायद ऐसे लोग देखे हो, नहीं देखे हो तो मैं बताती हूँ आपको, आपके जीवन में ऐसा चांस आ भी सकता है कि आप लोगों को देखोगे, ऐसे लोगों को भी जिनके पास खूब सुख सुविधा है, खूब पैसा है, लेकिन दे आर नॉट हैप्पी, दे आर नॉट हैप्पी, ऐसा भी होता है। तो इसलिए ये पैमाना, हम ये कहें कि वेल्थ जो है, धन संपत्ति, वो हमारी खुशी का पैमाना है, वो बिल्कुल सत्य नहीं, बिल्कुल सत्य नहीं। दे ये वेल्थ जो है कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो सकता है, कंट्रीब्यूट कर सकता है, बट इट्स नॉट रिलेटेड, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। जैसे हमारे इसमें हम पढ़ाते हैं तो उसमें एक चीज होती है कि एक तो है डायरेक्ट कॉज, तो वो डायरेक्ट डायरेक्ट रिलेशन नहीं है इन दोनों। एक होता है प्रीडिस्पोजिंग, कंट्रीब्यूटिंग, सो कंट्रीब्यूटिंग और प्रीडिस्पोजिंग हो सकता है, बट ये डायरेक्ट नहीं है ना। ये अपने को एकदम क्लियर होना चाहिए। अब और अगर मैं इसको थोड़ा गहराई में समझाना चाहूँ तो देखो, पहले एक तो बात आपने पूछी पीपल थिंक, है ना, यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा घुरेदू क्या आपको। देखो आप कह रहे हो पीपल थिंक, है ना, लोग ऐसा सोचते हैं कि संपत्ति हैप्पीनेस का पैमाना है, पर लोग ऐसा सोचते हैं, इसका मतलब आप जब ये सोचते हो, ये कहते हो, तो कहीं ना कहीं आपके भी मन में ये वाली बात होगी 100% कि शायद ये धन संपत्ति हैप्पीनेस का पैमाना तो नहीं है। या तो ये होगा, और या ये होगा आपको ऐसे लोगों पे जो ये सोचते हैं कि धन संपत्ति हैप्पीनेस का पैमाना है, आप उनसे उनको बताना चाहते होंगे कि नहीं, ये हैप्पीनेस का पैमाना नहीं है। पर आपका क्वेश्चन ये है कि व्हाई पीपल थिंक, लोग क्यों सोचते हैं। तो भाई लोग क्यों सोचते हैं, मैं थोड़ा सा अब इसको लेना चाहूंगी। वो तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि इट्स नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द हैप्पीनेस, और हैप्पीनेस के भी ना, मैं हैप्पीनेस को भी बताऊंगी मैं आपको हैप्पीनेस क्या है, पर मैं थोड़ा सा ये ले लेती हूँ कि इसके साथ ही लेती हूँ कि लोग सोचते हैं, है ना, तो लोग सोचते हैं। तो भाई देखो, सबसे पहली चीज, हैप्पीनेस के भी पैमाने हैं, पैमाने इन द सेंस स्तर है, हैप्पीनेस का स्तर है। कोई, मैं अगर आपसे कहूँ सचमुच आप देखोगे, आपको लगेगा एग्जाम्पल ऐसा, पर देखो, एक कीड़ा होता है या सुअर है जैसे पिग, उसको कीचड़ में लौटने में कितना आनंद आता है, मजा आता है, बहुत मजा आता है। उसको निकालोगे वापस उसी में चला जाएगा और लगेगा हाँ मजा आ गया। उसका स्तर हैप्पीनेस का वो है। और कई लोग ऐसे हो सकते हैं, होते हैं, जैसे अब एक एग्जांपल, एक्सट्रीम एग्जांपल मैं आपको दे दूं कि भगवान बुद्ध थे, जो गौतम बुद्ध थे, वो एक राजकुमार थे, अकेले राजकुमार थे, उनको क्या कमी थी, और राजा ने ऐसी व्यवस्था की हुई थी, ऐसी व्यवस्था की हुई थी कि इसको दुख की छाया भी नहीं पड़े। वेल्थ, वेल्थ ही वेल्थ थी, क्या कमी थी, कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद जो गौतम बुद्ध थे, वो हैप्पीनेस नहीं लेके, समथिंग वाज मिसिंग, उनके दिमाग में कुछ चल रहा था, उसमें कुछ 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 लगता था कि कुछ मिसिंग है, आई एम नॉट सेटिस्फाइड। इसीलिए वो घर से निकल गए उस चीज को जानने के लिए कि क्या है, सत्य क्या है। ये धन संपत्ति भी
वो सुख नहीं दे सकती, वो सेटिस्फेक्शन मेरे को नहीं दे सकती जो मैं पूर्ण सेटिस्फाई होके रह सकूं। ये क्या है? उसके लिए उन्होंने वो धन संपत्ति सब छोड़ के चल पड़े। ये उनका लेवल था हैप्पीनेस का, उनका लेवल वो था जिसको वो प्राप्त करना चाहते थे। वो इससे सेटिस्फाइड नहीं थे, इतनी सब धन संपत्ति से भी सेटिस्फाइड नहीं थे। तो दोस्तों ये लेवल पे डिपेंड करता है कि क्या लेवल है आपका हैप्पीनेस का। और दोस्तों अगर मैं मेरा अनुभव बताऊं तो मेरा अनुभव ये है कि आप एक वर्ड अगर मैं बोलूं एटर्नल हैप्पीनेस, या मैं कहूं एटर्नल मतलब शाश्वत आनंद, तो वो यहां मिलता है। उसके ऊपर कोई स्तर नहीं है हैप्पीनेस का, उसके ऊपर कोई स्तर नहीं है हैप्पीनेस का, वो यहां मिलता है। और उसकी बदौलत आप जहां हो, जैसी सिचुएशन में हो, वेल्थ है तो ठीक, नहीं है तो ठीक, खाना अच्छा बना है तो ठीक, खाना अच्छा नहीं बना है, टेस्टी नहीं बना है तो ठीक, मतलब जो परिस्थितियां है ना बाहर की, वो आपको बहुत इफेक्ट नहीं कर पाते। बस ऐसा नहीं है कि मिट्टी बन जाता है आदमी इसके बाद में, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसको कुछ भी खिला दो, कुछ भी कर दो, ना 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 ना, ऐसा नहीं होता है, बल्कि ज्यादा सेंसिटिव होता है। आपको पता नहीं पड़ेगा कि सब्जी में नमक थोड़ा कम है, उसको पता पड़ जाएगा, लेकिन अंतर ये है उसको पता तो पड़ेगा, लेकिन वो पता पड़ के छूट गया और वो अपनी हैप्पीनेस में वापस मगन। तो बुद्धू नहीं है वो, मूर्ख नहीं है, मिट्टी नहीं है, सेंसेशन लॉस नहीं हुए उसके, सेंसेशन नॉर्मल पर्सन से भी और ज्यादा अच्छे होते हैं, रिसीव करते हैं, बेटर रिसीव करते हैं। बट वो पर्सन इज नॉट अफेक्टेड विद द, जो जिसको हम अध्यात्म की भाषा में कहते हैं विषय, ये सामग्री, जो फिजिकल वर्ड की जो सामग्री है, जो भी है अपने जो खाद्य पदार्थ है अपने सेंसेस के, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अपने आनंद में रहता है, हमेशा अपने आनंद में रहता है। तो दैट इज द लेवल ऑफ हैप्पीनेस which we all are entitled to have that। हम लोग सब उस हैप्पीनेस के उस लेवल को प्राप्त करने के अधिकारी हैं। और हमें क्या क्या अपना लेवल बढ़ाओ भाई हैप्पीनेस का लेवल बढ़ाओ, तो आपको पता पड़ेगा कि कहाँ है, क्या है, कितना नहीं है। और जो लोग सोचते हैं, तो अब समझ में आ गई होगी, आई थिंक नाउ इट्स क्लियर कि जो पीपल, हाउ पीपल थिंक्स दैट हैप्पीनेस रिलेटेड इज, क्या क्या क्वेश्चन था एग्जैक्टली ये दिस वाज ये एक सेकेंड, व्हाई पीपल थिंक दैट हैप्पीनेस इज इक्वल टू वेल्थ। अब समझ में आ गई होगी आई थिंक कि व्हाई पीपल थिंक, क्योंकि उनका लेवल वही है। जो सोचते हैं ये सत्य नहीं है कि वेल्थ जो है हैप्पीनेस का है पैमाना है, ये सत्य नहीं है, मैंने बता दिया आपको। और आप खुद अनुभव करो, आप अपने आसपास देखोगे तो आपको पता पड़ जाएगा। लेकिन लोग क्यों सोचते हैं, उसका रीजन ये है कि उनका लेवल है, उनका लेवल वही है। अब मेरे ख्याल से आई थिंक नाउ दिस क्वेश्चन इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट, ओ ये 28 को था, लेकिन क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे, सॉरी, कोई बात नहीं। आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप
करेंगे तो मेरे ख्याल से चीजें निकल के आएंगी, और भी चीजें थोड़ी सी निकल के आएंगी तो और चीजें अच्छी समझ में आएंगी। अब मेरे ख्याल से यहाँ अपन एंड करते हैं। बाय, फिर मिलेंगे। बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर मिलते हैं अपन, तो मेडिटेशन की वीडियो में मिलेंगे या फिर अपन जो वीडियो मैं बनाती हूँ उसमें मिलेंगे, पर इसी चैनल पे और वापस हम मिलेंगे। ठीक है, पर मेरे को दोस्तों अच्छा लगेगा जब आप खूब सारे क्वेश्चन दो, तो उससे हाँ अच्छा लगेगा बात करने में। आपकी भी जो दिमाग में जो क्वेरीज आती हैं वो थोड़ी सी सॉल्व होंगी, प्लस और लोग हो सकता है आपके, आप सोचो आपके दिमाग में नहीं, वही क्वेरी कुछ और लोगों के भी दिमाग में आ रही होंगी, तो वो भी थोड़ा उनको भी क्लियरेंस मिल जाएगी। कुछ लोग संकोचवश नहीं पूछ पाते हैं तो उनको भी उनका आंसर मिल जाएगा। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछो तो मेरे को अच्छा लगेगा, अपन बातें करेंगे तो अच्छा लगेगा, क्वेश्चनों के आंसर ढूंढेंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है दोस्तों, और मेडिटेशन के बाद में जो अनुभव होते हैं उनके बाद भी आप कुछ बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं। पर एक बात मैं बता दूं, फिर से मैं यही कह रही हूँ कि आप ये मत सोचिएगा कि झट से आप आपने अपनी मेडिटेशन किया और आप अपने स्तरों पे आप चले गए, मेडिटेशन हो गया। हो सकता है शुरू शुरू में मेडिटेशन क्या कंसंट्रेशन ही नहीं हो, पर वो धीरे 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 अगर आप लगे रहोगे तो ये होने लग जाएगा, 100% होने लग जाएगा। और इसके लिए मैं यही कहूंगी कि जैसे मैं तो सेशन यहाँ 15 दिन में करीबन करीबन एक बार कर पाती हूँ ये लाइव सेशन, बट मैं बताऊं मैं तो रोज करती हूँ। ऐसे ही मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी रोज करो। आप लोग रोज करोगे ना तो आपको अपनी प्रोग्रेस अपने आप दिखेगी, मैं ये कहूँगी। इतने दिन में करने से ना, आप जितना आप करते हो फिर बीच में इतना गैप हो जाता है तो वो कंसंट्रेशन होने में ही आपकी निकलता जाता है, समय निकलता चला जाता है। तो आगे के स्तर कैसे भेद करोगे आप, कैसे आप आगे के स्तरों पर जाओगे आप? तो भाई अगर जिनको चलना है तो उनको तो डेली आपको प्रैक्टिस करो ही करो, डेली प्रैक्टिस शुरुआत कर दो आप आधा घंटे की मेडिटेशन से, फिर आप डेली प्रैक्टिस करो। और मैं आपको श्योरिटी देती हूँ दोस्तों, आप ये सोचोगे कि हमारे प्रोफेशनल लाइफ का क्या होगा, या स्टूडेंट सोचेंगे कि हमारे पढ़ाई लिखाई का क्या होगा, तो ऐसा नहीं है। पहली बात तो आप बैलेंस बनाओ, सबसे पहली चीज तो आप बैलेंस बनाओ, नहीं तो आपको फिर टेंशन होगा तो आपसे फिर मेडिटेशन भी नहीं होना है ना। बैलेंस बना के आप धीरे धीरे आप इसमें ज्यादा चलते चले जाओगे ना तो कंसंट्रेशन आपका बढ़ता चला जाएगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती चली जाएगी, आपकी पढ़ाई में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में ये सब पॉजिटिव इफेक्ट डालेंगे, आपकी हेल्थ में, सब कुछ में पॉजिटिव इफेक्ट डालेंगे, आपको बहुत इसके फायदे मिलेंगे। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी, कई सारी चीजें दिमाग में है तो करूंगी, धीरे धीरे करती हूँ दोस्तों आपके लिए। तो ठीक है, आज के लिए शायद इतना बहुत है, और आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, है ना, इसी चैनल पे। बाय बाय।